खेरसों की स्थिति अब देखनी जरूरी है क्योंकि खेरसों में फिर से भारी संकट में अब यूक्रेन के लोग नजर आ रहे हैं और रूस के लगातार हो रहे हमलों की वजह से ही भारी तबाही की एक एक तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है और किस तरीके से लोग अब खेरसों छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। ये उस इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां लोग अब पलायन को मजबूर हो चुके हैं। लंबी कतारें यहां पर लोगों की नजर आ रही है। खेरसों से बाहर जाने की लोग अब फिराक में हैं। और कब्जे वाले इलाकों में फिर से खुद को कैसे मजबूत कर रही है रूसी सेना, इसी को लेकर बड़ी खबर है। यूक्रेनी सेना के अधिकारी की तरफ से भी अब बड़ा दावा किया गया है। डोनेट्स्क में 2 जगहों पर रूस फिर से खुद को मजबूत करने की स्थिति में आ गया है और ज़ेपोरिज़िया में भी फिर मोर्चेबंदी पर अब रूस जुटा हुआ है। संदीप सर, मेरा सवाल आपसे है इस बात को लेकर, यहाँ रूस जिस तरीके से अपनी रणनीति बदल रहा है, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या ये माना जाए कि पहले के फैसले खुद को विड्रॉ करना भी एक टैक्टिकल मूव था और यही वजह था कि विंटर्स का इंतजार किया जा रहा था जहां अपनी पोजीशनिंग और साथ में अपनी सेना को आगे बढ़ने का निर्देश अब पुतिन इसी वजह से दे रहे हैं? देखिए, इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है और 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आपके इस सवाल पर। पहला ये तो है कि जो रिकैप्चर किया ये खेरसोन पर यूक्रेन, तो उसका मनोबल बढ़ा, लेकिन उसके पीछे मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि उसी दिन से आप देखिए कि पुतिन का जो स्ट्रैटेजी जो चेंज हुई वो आपको देखने को मिलेगी। 100 हमले हुए थे कीव पर और इस तरह से और बहुत घातक हमले थे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पुतिन का जो काउंटर स्ट्रैटेजी थी वो पूरी तरह से तैयार थी। पहली बात। दूसरी, लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात यह है कि अभी जो हम बात चर्चा कर रहे थे कि क्या पूरा यूरोपीय यूनियन का जो सपोर्ट मिल रहा है और यूक्रेन फोर्सेस का जो मोरल हाई है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई भी देश किसी भी युद्ध को इंपोर्ट बेस के आधार पर अपना मोरल हाई नहीं कर सकता है और इसीलिए 9 महीने से यूक्रेन अपने अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा है। आप दूसरे देशों से निर्भरता को लेकर डिपेंडेंसी, बिल्कुल। और आशीष भी इस तरफ हमारे डिफेंस सेक्रेटरी इशारा कर रहे थे कि ये 3 महीने अगर निकल गए, यूक्रेन झेल गया तो फिर ये युद्ध बहुत लंबा खींचने वाला है। कोचर सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि इस बात को लेकर अंदेशा पहले भी जाहिर किया गया था, जितने आसानी के साथ विड्रॉ किया गया था रशिया की तरफ से खेरसों से खुद को, इसके बाद अब फिर से खेरसों को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ये हम मानकर चलें कि जो पुतिन है वो इसी मौके की फिराक में थे कि मौका मिले खुद को हमने मजबूत कर लिया, टाइम बाय कर लिया, अब पूरे जोरदार तरीके से हमला बोलना है? देखिए, आप एक अगर ग्राउंड का एनालिसिस करेंगे तो 1000 से ऊपर किलोमीटर का डिफेंस बनाना एक रशियन आर्मी के लिए लाखों ट्रुप्स की उसको जरूरत पड़ेगी और उसके पास इतने ट्रुप्स नहीं है ऑन ग्राउंड ये पूरे एरिया को डिफेंड करने के लिए। इसलिए ये एक टैक्टिकल डिसीजन था कि उसको विड्रॉ करना ही पड़ा और अभी ये डिसीजन को वो उसको पेनल्टी के साथ, बिल्कुल ये टैक्टिकल मूव और ये पुतिन दिखा रहे हैं कि अगर वो वापस पीछे जा सकते हैं तो आगे बढ़ भी सकते हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।